Hi guys, this is me Shaista Raza. Hope you all are doing well and amazing. As you can see, आपको बैकग्राउंड से कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा. Right now I am at Karachi airport and I am flying towards Lahore. और मेरी फ़्लाइट है 7:30 बजे की और मुझे 2000 काम थे और 2000 काम से थोड़ा सा फ्री होके ना बहुत क्विकली जो है मैं पहुंची हूँ एयरपोर्ट. और अभी जो है तकरीबन 6:50 हो रहा है. 7:30 की फ़्लाइट है. येस, एंड आई विल बी देयर अराउंड 9:15. सो मैंने सोचा कि अब इतना कुछ हो रहा है तो आई हैव अ टाइम, सो क्विकली जो है वो मगरिब पढ़ लें तो और उसके बाद फिर जो है वी विल बी फ्री और फिर हम जाएंगे अंदर. तो पहले वो पढ़ लूँ, उसके बाद देन विल टॉक. मेरी आवाज़ आपको एज यूजुअल बहुत कम आएगी बिकॉज दिस इज़ वॉट इट इज़. फाइनली आई एम इन लाहौर एंड दिस वॉज kind of one of the most smoothest flight. सुबह थी मेरा बाहर निकलते हैं देखते बिकॉज हालत इतनी ख़राब हो गई है कि पहले जाएंगे हम बाथरूम, फ्रेश होंगे, फिर बाहर निकलेंगे, अपनी हालत बेहतर करते हैं. फाइनली मैं जो है वो कल पहुंच गई थी बिकॉज़ इट वाज टू लेट. तो फिर खाना शाना क्या, बस चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पानी वगैरह वो चीज़ें लेनी होती हैं. सो मैं अपना जो है वो टूथब्रश और टूथपेस्ट भूल आई थी. सो खैर वो सारी चीज़ें लेकर आई जस्ट केम बैक होम. और लाहौर में जो है वो दफ़ा 244 नाफिस से जिसकी वजह से जो है वो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सारे बंद थे. तो जो है सिर्फ टेक अवे था. तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब इसको जल्दी से कवर आउट करते हैं. लाइक जो भी चीज़ें आपको लेनी है, जो भी आपको खाना है, खाते हैं, देन चलते हैं. और उसके बाद खैर कल रात को मैं पहुँची थी और आज जो है जब मैं सुबह उठी इट वॉज़ लाइक अ गुड वेदर, क्योंकि कल लाहौर में बारिश हो गई थी सुबह. मतलब लाइक आई वॉज़ इन कराची जब बारिश हो गई थी. बट ये अच्छा था कि स्मोक जो है ना वो ख़त्म हो गई थी. सो दैट वाज गुड. सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई वर्क और खाना शाना जो है वो मैं खा कर ही आई थी बाहर से बिकॉज़ मुझे ये नहीं पता था कि कितना टाइम और लगेगा. मतलब लाइक मुझे मतलब आई नीड अ डे, वन मोर डे और नॉट. तो खैर वो मुझे नहीं मतलब मेरा काम आज ही ख़त्म हो गया. आई डोंट नो वाई आई एम फम्बलिंग सो मच. खैर तो मेरा काम आज ख़त्म हो गया था. तो लाहौर का वेदर इज़ वेरी नाइस. मतलब अच्छा मौसम है, बड़ी बड़ी कोजी सी वाइब है. आपको जो है लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग अ स्वेट शर्ट, मतलब स्वेट शर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक थोड़ा सा भी अगर कपड़ा कॉटन शॉटन है तो इट्स फाइन, मैनेजेबल है. बट ये था कि खैर वो करके खाना शाना खा के आई जस्ट केम बैक. और फिर मैंने जो है वो आके अपनी फ़्लाइट कराई है. मैंने कहा चले भाई अब एज़ टमोरो इज़ संडे तो इट्स गुड के संडे को जाके आराम किया जाए एंड देन मंडे को विल स्टार्ट गो ऑन वर्क अगैन. तो मसला ये होता है कि व्हेन एवर आई एम ट्रेवलिंग एनीवेयर, कहीं भी, मुझे होता है कि मैं ना सुकून करूँ, लाइक सुकून इन दैट सेंस कि जो काम मुझे करना है मैं वो काम करूँ. और काम करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा ना फारिगुल तहसील हो जाती हूँ. लाइक आई डोंट वांट टू गो, या आई डोंट वांट कि मैं मेकअप करूँ अगर मेकअप की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है. और दूसरा ये कि मुझे ना शदीद किस्म की ना स्किन एलर्जी हुई है. लाइक आई सीरियसली नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर बिकॉज अजीब व गरीब किस्म के ना ये देखें, आई थिंक ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, अजीब व गरीब किस्म के निशान पड़े हुए हैं विच आई रियली हेट्स. और शदीद को किस्म की इचिंग है मुझे इन माई होल बॉडी विच इज़ वेरी इरिटेटिंग. तो बस फिर और फ़्लाइट जो है वो सुबह की जो है मेरी वो 9:25 है. और फ़्लाइट भी सुबह की जो है वो 25 मिनट डिले है. इट्स एयर ब्लू. सो वी होप सो के टाइमली जो है मैं फ़्लाई कर जाऊँ एंड टाइमली आई गो होम. और फिर जो है हम जो है जाके आराम करें, थोड़ा रिसर्च करें, थोड़े अपने काम काज करें एंड देन जो है हम फिर बिल्कुल फ्री हो जाए. बिकॉज आई एम बैडली वेटिंग फॉर माई सैलरी टू कम. बिकॉज नाउ
क्या कहते हैं उसको, इनफ इज़ इनफ. आई नीड माई सैलरी, आई नीड द मनी राइट नाउ. खैर मैं जा रही थी अपना मेकअप रिमूव करने और स्किन केयर करने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या आप किसी शादी वादी में जा रहे होते हैं तो वैसे नॉर्मल डेज़ में ना हम बड़ा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं. लेकिन जैसे ही हमने कहीं ट्रैवल कर रहे हो या हम कहीं शादी वादी पे जा रहे हो ना, तो उस वक्त बिकॉज भी एक तो हम थके हुए भी होते हैं, या दूसरा हम इतने वो होते हैं ना, एक रिलैक्सिंग चिलिंग मोड में होते हैं कि हम अपना मेकअप स्किप कर देते, ओह सॉरी, स्किन केयर स्किप कर देते हैं. सो मैं कोशिश ही करती हूँ कि ना हो स्किप. सो कल भी आई वॉज वेरी टायर्ड, बट खैर मैंने अपना स्किन केयर कर लिया था. आज भी मैंने सोचा कि स्किन केयर करना है, सो पहले ज़रा एक टेड टॉक कर ली जाए और उसके बाद जो है हम स्किन केयर की तरफ बढ़ें. सो स्किन केयर करते हैं और मिलके करते हैं. सो आप भी देखिएगा, एज एवरी वन नोज अबाउट इट के स्किन केयर का क्या सीन है, बट फिर भी एक बार फिर देख लें, कोई बात नहीं, खैर हो गई. तो स्किन केयर करते हैं. Let's go inside and fix this phone somewhere. I think it's fixed. सबसे पहले I'll remove my lenses. फाइनली अब जो है मैंने अपनी जो टैब है उसके ऊपर रखा हुआ है अपना कैमरा. सो सबसे पहले तो ये अपनी ज्वेलरी साइड पे करते हैं. थोड़ा सा टेढ़ा है, बट आई ट्राई टू फिक्स इट. पानी बहुत ठंडा है. सबसे पहले आई विल रिमूव माई मेकअप. मेकअप हो गया है जी मेरा रिमूव. डार्क सर्कल्स देखें. खैर उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी क्या यूज़ कर रही थी मैं, आई वॉज यूजिंग सीटाफेल का क्लेंजर. सो वो जो है ना, मुझे उसकी काफ़ी बड़ी बॉटल है एज़ यू ऑल नो, तो मैंने उसको अपनी ऑर्डिनरी की बॉटल में जो है ना वो शिफ्ट कर लिया था, बिकॉज दिस इज़ वेरी हैंडी. यूज़ दिस नाउ. नाउ आई विल वॉश माई फेस और फिर करते हैं स्किन केयर. हाय गाइस, I am at the airport, but it's security check करा लें, then we'll talk about it. It is too early for me guys, very early. आज मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ़्लाइट स्किप कर दूँ, बट खैर आई मेड इट फाइनली. मतलब इसलिए नहीं कि मिस कर दूँगी, बिकॉज हो जाएगी मिस, बट मैंने जानबूझ के मिस कर देनी थी बिकॉज इट्स टू अर्ली. खैर लाहौर में जो है वो अभी बिकॉज फ़्लाइट जो है उसको तकरीबन घंटा है. सो आई विल हैव टी और समथिंग एंड देन उसके लिए आई एम गोइंग टू द लाउंज एंड विल टॉक मच क्लियरली. खैर बात में ये कह रही थी, फाइनली मैं लाउंज में पहुंच गई हूँ. लाइक इट्स अ गुड वेदर इन लाहौर. बाद में ये कह रही थी मैंने मस्कारा नहीं लगाया, कि मैं ना आज सोच रही थी कि मैं फ़्लाइट मिस कर दूँ, बिकॉज सुबह बहुत जल्दी की फ़्लाइट थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद जो है ना, सो जाना चाहिए, सो जाना इज़ मच मच बेटर. बट खैर फिर मैंने सोचा कि मिस कर दी तो यहाँ से ही बसें कट जाएंगे, एंड देन जो अगली फ़्लाइट मुझे मिल रही है वो 20,000 और ऐड ऑन करने के बाद मिल रही है, तो फिर मैंने सोचा कि स्किप इट. खैर as you can see there is
नो वन बिहाइंड मी। खैर मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, लाइक जो इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं ना, लाइक आई एम नॉट इंट्रोवर्ट बट मोस्ट ऑफ द टाइम येस आई एम। तो मैं ना जाती थी और मैं बोर्डिंग शोर्डिंग लेकर ना मैं कहती थी ओके फाइन वट एवर, या ट्रैवल एजेंट को कह दिया कि भाई फ़्लाइट देते हैं। बट देन आई रियलाइज कि यार मुझे ना मोस्टली फ़्लाइट्स मिलती हैं दुम पे, मतलब सीट्स मिलती हैं। कभी मैं दुम पे होती हूँ कभी मैं जहाज़ के भी पीछे होती हूँ तो बड़ा ऑफ सीन है। तो खैर मैंने फिर ये कहना स्टार्ट कर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब जो है फिर मैंने कहना स्टार्ट कर दिया कि आप ना मुझे भैया आगे की सीट दें, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैं पर्सनली जो है ना वो प्रेफर करती हूँ आयल सीट, बिकॉज मुझे लगता है वो ज़्यादा थोड़ी मेरे मतलब कंफर्टेबल है, बिकॉज मुझे एक शदीद किस्म का हाइट फोबिया भी है, तो आई डोंट लाइक द विंडो सीट मच। खैर ये चाय इज़ हेयर, वो मेरा लगेज पड़ा हुआ है और ये मेरा बैग एंड दैट्स इट। तो आपको ज़िंदगी में उठाने के लिए चाय चाहिए बाय एनी मीन। तो खैर सीट जो है मेरी वो 5A है कल को क्या हो गया 5A है। सो आई एम अज्यूमिंग कि मैं 11 बजे तक लैंड कर जाऊंगी एंड देन आई गो होम। और देखते हैं कुछ खाऊंगी बिकॉज बहुत भूख लग रही है, मतलब लाइक अभी नहीं खाऊंगी बिकॉज मुझसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता है, तो हम खाएंगे बाद में। एंड येस आज जो है ना मैं देख रही थी कि मैंने कॉर्नाट्यूरल के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, जिनमें उनकी एंटी एजिंग क्रीम, उनका नया सिनेमाइड एंड उनका एक और विटामिन सी सिरम। ये 3 सिरम्स थे जो मैं यूज़ कर रही थी, और मैंने सोचा था कि जब मैं इनको यूज़ कर लूँगी उसके बाद आई मेक अ वीडियो। तो कल मैं रात को ना एंटी एजिंग सिरम लगा रही थी एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ मतलब दिस बॉटल इज़ ओवर, वो बॉटल ख़त्म हो गई है। तो अब मैंने सोचा है कि अब चूँकि ख़त्म ही हो गई है, सो अब तक जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स थे वो आ गए होंगे, तो इट्स बेटर कि अब जो है वो इसके बारे में वीडियो बना ली जाए। तो मेरे पास जो मैं कैरी करी थी दैट वाज एंटी एजिंग एजिंग सिरम एंड नायासिनामाइड। विटामिन सी मैं लाई नहीं थी बिकॉज इट वाज लाइक वन डे स्टे हेयर इन लाहौर, और मैंने शाम को निकलना था, तो मुझे ऐसा नीड नहीं हुई विटामिन सी की। सो उसका भी बहुत जल्द आपको जो है वो रिव्यू मैं दूंगी एंड देन विल सी कि क्या होता है। ओके लेट्स हैव अ टी, और उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में। गाइस आई एम फाइनली इन कराची, और यहाँ पर इतना रश है मतलब, और मौसम भी कोई अजीब से ही ख़राब है यहाँ पर। अजीब सा इन दैट सेंस कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो खैर कराची में हमेशा ही रहती है, हमारी सिर्फ 10 दिन की सर्दी होती है, उसमें भी हम कपड़े निकालते हैं एंड वी रियलाइज कि ओ अब तो चलेंगे सर्दी। खैर फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, नाउ आई एम वेटिंग कि माई फ्रेंड्स आर कमिंग, सो दे विल पिक मी अप। और उसके बाद फिर आई होप आपको आवाज़ आ रही, उसके बाद फिर मेरा प्लान बना है, मतलब प्लेन में बैठ के मैंने सोचा कि अब अगर चूँकि मैं जल्दी उठ ही गई हूँ एंड टुडे इज़ ऑल्सो संडे, सो लेट्स गो टू बोट बेसिन। क्या कहते हैं, चल के देखते हैं। एक क्विक सा चेंज ऑफ प्लान किया था हमने, और हम चले गए थे एस्प्रेसो, वेयर आई ऑर्डर्ड फ्राइज ऑफ कोर्स एंड दैट हॉट एस्प्रेसो पिज़्ज़ा विच वाज टू गुड, एंड ऑफ कोर्स माय कॉफ़ी, जो कि आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। एंड देन आफ्टर हैविंग माय ब्रेकफास्ट आई वाज सो टायर्ड एंड स्लीपी, एज यू कैन सी फ्रॉम माय फेस। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ।